ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी अपना बदला लेने के लिए ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। खबर सामने आई कि शुक्रवार सुबह इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। हालांकि इसकी जिम्मेदारी इजराइल ने अभी तक नहीं ली है। इस हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कई देश आपस में ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ईरान और इजराइल हवाई युद्ध में उलझने तो नहीं जा रहे। अगर ऐसा होता है तो किस देश के पास हथियारों का कितना जखीरा है, कौन किस पर भारी है, इसको लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर हम बात करें तो सैनिकों के मामले में ईरान ज्यादा ताकतवर है, जबकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बेहतर है। ईरान के पास मिसाइल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इजराइल के पास शानदार रक्षा कवच है। मिलिट्री ताकत की बात करें तो दुनिया के 145 देशों की ग्लोबल रैंकिंग में ईरान 14th नंबर पर है, जबकि इजराइल 17th पोजीशन पर है। ईरान के पास कुल 11,80,000 सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास 6,70,000। ईरान के पास एक्टिव सैनिकों की बात करें तो वो 6,10,000 है, जबकि इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के पास रिजर्व सैन्य बल 3.5 लाख है और इजराइल के पास 4,65,000। इस मामले में इजराइल ईरान से थोड़ा आगे है, लेकिन ईरान के पास सैनिक ज्यादा है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। ईरान के पास 2,20,000 पैरा मिलिट्री है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 35,000। ईरान के पास कुल 42,000 वायु सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास 89,000। अगर थल सैनिकों की बात करें तो ईरान के पास 3,50,000 तो इजराइल के पास 5,26,000। यहाँ भी इजराइल ईरान से थोड़ा आगे है। ईरान के पास कुल 18,509 सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास 19,500। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में है, जबकि 358 एक्टिव हैं। वहीं इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 121 हर वक्त हमले के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमले के लिए रेडी रहते हैं, यानी कि इन मामलों में भी इजराइल ईरान से काफी आगे है। ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिनमें से 56 एक्टिव हैं। इजराइल के पास 12 हैं, जिनमें से 10 एक्टिव हैं, 2 स्टॉक में हैं। ईरान के पास 102 ट्रेनर्स हैं। इजराइल के पास 155 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 139 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 84 रेडी मोड पर हैं, जबकि इजराइल के पास 48। इसके अलावा अगर हम बात करें टैंक्स की तो ईरान के पास कुल मिलाकर 1996 टैंक हैं, जिनमें से 1397 इस वक्त जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल के पास टैंकों की संख्या 1370 है और इनमें से 1096 टैंक हमले के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ईरान के पास सैन्य वाहन जो है वो 65,765 हैं, इनमें से 46,000 से ज्यादा एक्टिव हैं। इसके अलावा अगर हम इजराइल की बात कर ले तो इजराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन हैं, जिनमें से 34,736 एक्टिव मोड में है। अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 580 हैं, जिनमें से 406 एक्टिव सर्विस में है, बाकी स्टॉक में है। वहीं इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जिसमें से 540 हमला करने के लिए तैयार है। अगर खींचने वाली आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 2050 है, इजराइल के पास सिर्फ 300। ईरान के पास 775 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 150। वहीं ईरान के पास कुल 101 नौसैनिक एसेट्स हैं, इजराइल के पास 67 हैं। दोनों देशों के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है, ना ही दोनों के पास डिस्ट्रॉयर्स हैं। ईरान के पास 7 फ्रिगेट हैं, इजराइल के पास नहीं है। ईरान के पास 3 कॉर्वेट्स हैं, इजराइल के पास 7 कॉर्वेट्स हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं, इजराइल के पास 5 हैं। ईरान के पास 21 पेट्रोल वेसल हैं, इजराइल के पास 45 पेट्रोल वेसल हैं। इजराइल के पास सैकड़ों F-15, F-16, F-35 जेट लड़ाकू विमान है। इसके लिए अमेरिका ने बड़ी मदद की है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा परफॉर्म किया था। इजराइल ने पहुंचने से पहले ही ईरान के ड्रोन को मार गिराया है। तो ये बहुत जाहिर सी बात है। अगर डिफेंस सिस्टम की बात कर ले तो इजराइल ईरान से काफी आगे है, लेकिन ईरान एक बड़ा देश है, ईरान की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ईरान के पास कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इजराइल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन डिफेंस सिस्टम की बात करें, हथियारों की बात करें तो ईरान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, वेपन्स हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया है, इसके बाद ईरान भी अगर वापस से हमला करता है तो दोनों देशों के बीच में क्या कुछ स्थिति बनेगी, किसको जीत किसको हार मिलेगी, कब तक आपको लगता है युद्ध चलने वाला है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।